जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा, गुरु जी सदा सहाय। आज 21 जुलाई और मंगलवार का दिन है और अभी संध्या वेले के 7:13 हुए हैं। 13-7। गुरुपा का साथ हमेशा रहेगा, इसलिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुपा की बेटी, मैं बताना चाहूंगी, गुरुपा के मैसेज आते ही रहते, बेटी शुक्राना कर, तेरी यही सेवा है। तो गुरुपा मैं शुक्राना करती हूँ। प्राची आंटी जी के प्लेटफॉर्म पर मेरे शुक्राना सत्संग मैं शेयर करती हूँ और प्राची आंटी भी मेरे सारे अब तक के सारे मेरे सत्संग शेयर किए, उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा बता रहे हैं कि बेटी तेरे दर्दों का मैंने तेरे बिना बोले ही सुन चुका हूँ। तेरे चेहरे की हंसी तेरी गमों के अंदर छुपा देती है, पर तेरा पिता तेरे अंदर ही अंदर बैठा है और तेरे आंख में से एक एक आंसू जो गिरते हैं उसका हिसाब मैं जल्द ही लूंगा। उन्हें जो तुझे सता रहे हैं मेरी बेटी, अब चिंता न कर, तेरी कामयाबी के चर्चे तेरे पूरे परिवार समाज में होंगे। तुझे मैं जीत का ताज पहना दूंगा, आगे बांट दूंगा और मेरी संगत को भी पता चल जाएगा तेरे चर्चे के और उसका इंतजार रहेगा। तो गुरुपा उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। दूसरा, गुरुपा बता रहे हैं कि बेटा तुझे मैंने एक ऐसा बड़ा बंगला ब्लेस कर रहा हूँ जिससे तेरी हाजिरी लगाकर जरूर जाई और जल्द ही तू अपने इस सपने के आशियाना में शिफ्ट होगी। उसके लिए गुरुपा शुक्राना, अनंतम शुक्राना शुक्राना। गुरुपा ये भी बता रहे कि बेटी स्वागत की तैयारी कर ले, आज मैं सीधे बड़े मंदिर के से तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तुम्हारा हर काम पूरा हो गया है, अब तुम्हारे हर जगह में सिर्फ खुशियां ही खुशियां है। मेरा ये दिव्य आशीर्वाद है तुम्हारे पास पहुंच रहा है। अब हर दिन तुझे खुशियां ही मिलेगी और तुझे जो तेरा डिप्रेशन था वो जड़ से खत्म हो गया है। तुम सिर्फ पूरी स्फूर्ति बनी रहेगी और पूरा दिन ऊर्जा भरा रहेगा। शरीर तेरा निरोगी रहेगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी और हर सुबह ताजगी से भरी होगी। ज्यादा भ्रमित मत होना और अपना आलस तू छोड़ देना और इस आशीर्वाद के बीच मत आने देना। जितनी जल्दी हो सके एक बार शुक्राना कर ले। गुरुपा शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अभी मैं शाम को शिव पुराण भी पढ़ रही हूँ, उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने जो मुझे ये सेवा दी है वो मैं पढ़ती रहती हूँ और जब भी मुझे ऐसा होता है कि मैं अकेली हूँ, मुझे ऐसा फील होता है तो मैं शिव पुराण को अपने गले लगा लेती हूँ। ऐसा एहसास होता है कि मेरे पिता मेरे साथ अंग संग है। उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं बताना चाहूंगी कि गुरुपा के हर दिन मैसेज आते रहते हैं और वो हमेशा मैं पढ़ती रहती हूँ और सत्संग भी सुनती हूँ। प्राची आंटी जो अपलोड करते हैं उनका जो चैनल है
आरजे प्राची, वो सारे सत्संग मैं सुनती हूँ, कभी कभार 1-2 दिन रह जाता है, लेकिन प्राची आंटी आपका और गौरव अंकल का बहुत बहुत शुक्राना कि आपके सत्संग सुन के मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी ही कहानी है। इतने कोई कोई सत्संग इतने मिलते-जुलते हैं जो मेरी कहानी बता रहे हैं, उसके लिए गुरुपा और प्राची आंटी आपका शुक्राना। गुरुपा से प्रार्थना करूँगी कि आपको और गौरव अंकल को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे और आप ऐसे ही सत्संग शेयर करते रहें, हम सुनते रहें और ऐसे ही गुरुपा के साथ हम शुक्राना करते रहें। गुरुपा आपका लाख-लाख धन्यवाद, कोटि-कोटि बार धन्यवाद गुरुपा। मेरे नीम करोली महाराज के भी मैसेज आ रहे हैं, बेटी 25 जुलाई को देव सुती एकादशी है, जो सबसे बड़ी एकादशी होती है इस महीने की। तो तू अपने पति और बच्चों की अच्छी सेहत के लिए तू और तरक्की के लिए तू कामना कर और प्रार्थना कर और परिवार की रक्षा होगी। तुम्हारी बहुत बड़ी मनोकामना पूरी हो, इसलिए ये दिन पूरी शुभ और फलदायी है। इस इसमें तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान तो विष्णु जी को तुलसी दल, पीले फूल और एक दिया अर्पित करना। पूरे दिन चावल का सेवन नहीं करना और शाम को विष्णु भगवान के समक्ष कथा का श्रवण करना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। तो गुरु महाराज जी, मैं ये जरूर करूंगी। वो दिन माँ लक्ष्मी का भी आगमन होता है, इसलिए घर के मुख्य द्वार के चौखट पर एक दीपक जरूर जलाना। जरूर करूंगी मैं नीम करोली महाराज, आपका ये संदेश मैं जरूर ध्यान में रखूंगी और करूंगी। गुरुपा, ये मेरा मंगलवार का शुक्राना सत्संग था। मैं आप सभी का मन से, तन से, धन से आपका शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज, और यही प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा मेरे अंग संग रहिए। इस बेटी के अंग संग तो आप रहते हो, बस ऐसे ही अपना हाथ और कृपा दृष्टि मेरे आपके छत्र छाया में रखना गुरु महाराज। और मेरी माता रानी, मेरी कुल देवी को भी प्रार्थना करती हूँ कि आप हमें चरण शरण में रखिए। नीम करोली महाराज, आप भी चरण शरण में रखिए। और मेरे पति अंकल के तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। गुरुपा बता रहे हैं कि वो मेहनती है और उसका काम जल्द ही पूरा होगा। उसके लिए गुरुपा शुक्राना। सच्ची वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर आपने कहा है काम बनेंगे तो वो जरूर बनेंगे और फलदायी भी होंगे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। इस बेटी के तरफ से शुक्राना, मेरी दोनों बेटियों के तरफ से शुक्राना, दामादों के तरफ से शुक्राना, ग्रैंड डॉटर के तरफ से शुक्राना, आने वाले नन्हे मेहमान के तरफ से शुक्राना, और मेरे मम्मी पापा भाई बहन सबकी तरफ से मैं शुक्राना अदा करती हूँ। अगर गुरुपा और संगत जी मुझसे कोई भी भूल चूक हो तो मुझे माफ कर देना। यही मेरा शुक्राना सत्संग था। और गुरुपा बता रहे हैं कि मंगलवार का शुक्राना सत्संग मंगलमय होता है और फलदायी भी होता है गुरुपा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना, तन से शुक्राना, मन से शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मैं अपना शुक्राना यही विराम करती हूँ। और प्राची आंटी, थैंक यू वेरी मच। और गुरुपा, थैंक यू, आपने मेरे शुक्राना सत्संग शेयर की है। और प्राची आंटी, आपको भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स। आपने जो नए व्यू चैनल में आपने ब्रेसलेट और वो सब रखे हैं, उसको देखकर मुझे भी अच्छा लगा कि आप गुरुपा आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे। और आपने जो गुरुपा के स्वरूप और ब्लेसिंग्स जो आपने किया है, उसके लिए ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद गुरुपा के तरफ से। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, आपका चैनल आगे बढ़ता रहे, यही मेरे दिल से दुआ और प्रार्थना। शुक्राना वंस अगेन एवरीवन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, जय गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी,
मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी की कृपा से प्रारंभ करने जा रही हूँ। पहले तो गुरुजी विलंब के लिए क्षमा कीजिए। पता नहीं क्या ही नेगेटिविटी है कि मैं बिल्कुल से सत्संग नहीं शेयर कर पा रही, और लेकिन मन में एक बात ये भी आती है कि शायद अभी गुरुजी सत्संग शेयर नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने उसी दिन सत्संग करने के लिए सोचा था, तो फिर ये हुआ कि नहीं, अभी ये तेरी ब्लेसिंग है और अभी इसको अभी नहीं शेयर करना है। फिर सत्संग जी मैंने मतलब कि सत्संग शेयर नहीं किया, फिर मैंने ना उसको लिख कर के छोड़ दिया। फिर मैंने कहा जब गुरुजी की मर्जी होगी तब मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। अब इधर गुरुजी का कंटिन्यू मैसेज आ रहा है कि अपना शुक्राना सत्संग अब शेयर कर, तेरे जो भी रुके काम है वो चालू हो जाएंगे, तेरी जो भी दिक्कतें आ रही है उसका समाधान हो जाएगा। और संगत जी वाकई ऐसा लग रहा है कि क्या ही नेगेटिविटी है, जैसे किसी नेगेटिविटी ने एकदम से जकड़ के ही रखा है, हम कोई काम नहीं हो पा रहा। जैसे गुरुजी ने गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने घर ब्लेस किया है, 3rd फ्लोर में पूरा फ्लोर गुरुजी ने बनवाया है अपना, और गुरुजी की कृपा से बना है संगत जी। बस सारा काम उसमें कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसमें अलमीरा का काम बचा है, जो कि ये था कि जो अलमीरा बनाएंगे वो मुस्लिम भैया लोग हैं और उनका बकरीद का मतलब कि फेस्टिवल था। तो उन लोगों ने ना 1 हफ्ते पहले से ही छुट्टियां मार रखी थी कि मतलब बकरीद के फंक्शन मतलब फेस्टिवल के बाद ही हम बनाएंगे। तो संगत जी हम लोग ना उसके चक्कर में अटक गए, क्योंकि जब अलमीरा ऊपर नहीं आ सकता तो हम लोग शिफ्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि अलमीरा में कपड़े सारे रखने हैं। और जो हमारी बेड है संगत जी, उस बेड में वो दीवान टाइप की बेड है, उसमें भी बहुत सारे कपड़े रखे हैं। अब जब अलमीरा नहीं बन पाएगी ऊपर तो हम कपड़े शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, तो हम नीचे का भी रूम नहीं छोड़ पा रहे हैं जहाँ पहले रहते थे संगत जी, घर पे ही। तो इतनी प्रॉब्लम हो रही है संगत जी, इतनी प्रॉब्लम हो रही है गुरुपा, मैं तो आपसे ही बता रही हूँ गुरुजी, ऊपर नीचे करके हाथ पैरों में एकदम दर्द हो जाता है। और इतनी मेहनत पड़ रही है, ऊपर से इतनी धूप, इतनी कड़ी धूप पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है संगत जी, मैं क्या ही बोलूँ, कौन सी तपस्या गुरुजी करवा रहे हैं, क्योंकि 3rd फ्लोर पे घर बना है एकदम न्यू। और हम लोग ने मतलब कि ये चल रहा है अधिमास, तो हम लोग अधिमास के पहले शिफ्ट होना चाहते थे, तो हम लोग ने मतलब अधिमास के पहले ऊपर शिफ्ट तो कर लिया, तो मैंने किचन में काम शुरू कर दिया, खाना वगैरह बनाना। लेकिन हम लोग प्रॉपर शिफ्ट नहीं हो पाए क्योंकि अलमीरा नहीं बनी थी। अलमीरा के चक्कर में बेड नहीं आ पा रहा है, बेड के चक्कर में एसी नहीं आ पा रही, पूरा समझ लीजिए आधा सेटअप नीचे है आधा ऊपर है, और फिर सारी मेहनत मुझे पड़ती है ऊपर नीचे करके। बहुत बहुत मेहनत पड़ी थी गुरुजी। एक दिन संगत जी क्या हुआ कि प्रदोष का मेरा व्रत था, और मैं सुबह से ना ऊपर नीचे कर के काम इतना ज़्यादा थक गई थी संगत जी। और ये कुछ 10 दफ़ा वगैरह क्या लगा था, इसके चलते भी इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी। और ऊपर कुछ पंखा आ कर के रखा है, लेकिन क्या ही नेगेटिविटी है, पता नहीं क्या नेगेटिविटी है संगत जी, कि हस्बैंड अंकल को कहीं से पैसे ही नहीं मिल रहे हैं, कंपनी वाले जो पैसे मतलब कि बच्चे देने के लिए कोई पैसे ही नहीं देने को राज़ी, और सारा काम अटका पड़ा है, पंखे लगवाने हैं, फ्रिज मतलब फ्रिज खराब पड़ा है, फ्रिज खरीदना है, वॉशिंग मशीन नहीं है, कपड़े भी धुलने पड़ते हैं हाथ से, चिमनी लगवानी है किचन में, क्योंकि उसके धुएं से मतलब कि उसमें पूरा धुआं बैठ जाएगा। सब चीज़ में पैसे चाहिए गुरुजी, और पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, जैसे किसी ने सारा चीज़ रोक करके रखा है। और फिर गुरुजी ने का मैसेज आता है कि पुत्र तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरा जितना काम रुका है मैं सब चालू करवाता हूँ। तो संगत जी प्लीज़ जिसके पास भी मेरा सत्संग जा रहा है, सबसे पहले आप प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कीजिएगा। बहुत नेगेटिविटी हो रही है, बहुत नेगेटिविटी हो रही है। और मुझे इस बार तो लग रहा है कि जैसे सच में कोई ब्लैक मैजिक वगैरह किया है किसी ने, क्योंकि गुरुजी का बार बार मैसेज आता है कि जिसने तेरे घर पर ब्लैक मैजिक किया ना, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसका पलटवार होगा। तो मुझे इस बार तो समझ में आ रहा है संगत जी कि सच में कुछ ब्लैक मैजिक है, जो पूरी फोर्स से लगाया गया है कि वो हमारा कोई काम बनने ही नहीं दे रहा है, हमारा काम नहीं बढ़ने दे रहा, पैसे नहीं आ रहे, सारा चीज़ अटका है। एक हमें ऊपर शिफ्ट होना है सिर्फ एक मुझे परेशान करने के लिए, कि ऊपर शिफ्ट हो जाएगी तो सुकून से रहने खाने लगेगी, तो मुझे सिर्फ एक परेशान करने के लिए अलमारी ऐसा फंसा दिया गया है
कि समझ लीजिए पैसा अलमारी की लकड़ी नीचे आके रखी है, पैसा देने के लिए बोल दिया गया है, पैसा देने को राज़ी हैं लेकिन उसके बाद भी कारीगर नहीं आ रहे हैं, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। इतनी दिक्कत चल रही है गुरुजी महाराज, प्लीज़ इस नेगेटिविटी को आप काटिए और अब अपने घर को स्वयं भरिए। जो लोग नहीं चाहते कि हम सुख का जीवन जिए, अब आप उनको दिखाइए कि आपकी संगत है, आपकी मुट्ठी भर संगत, आपके बच्चे किसी के जलन के चलते उनकी ज़िंदगी तबाह नहीं हो सकती, क्योंकि आपके ऊपर, उनके ऊपर, जिसके ऊपर गुरुपा की कृपा का हाथ है, उसका कोई बाल नहीं बांका कर सकता है संगत जी। ये मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही, क्योंकि मैं ना कभी भी परेशानी में आकर के शुक्राना सत्संग कभी शेयर नहीं करती, क्योंकि मेरा ये रहता है कि शुक्राना का मतलब है कि गुरु जी का शुक्राना अदा करना। लेकिन संगत जी मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, बहुत परेशान हो गई, इसीलिए मैंने आज गुरु जी से इस सत्संग के माध्यम से अरदास लगा रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी अरदास मेरे गुरुपा के चरणों में पहुँच गई है और मेरे गुरुपा स्वयं आएंगे, सारा संकट हरेंगे। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये तो मैं बहुत परेशान हो रही थी, तो ये मेरी बिल्कुल से मेरा दर्द निकल आया गुरुजी के आगे। हम बच्चे हैं, पिता के आगे तो आ ही जाता है। संगत जी हाँ, ये दस्तपा लगा था ना, तो मेरा इतनी मेहनत पड़ रही थी, एक तो ऊपर नीचे काम पड़ रहा था, ऊपर से खाना वगैरह गर्मी में बनाना संगत जी, और दूसरी चीज़ क्या था कि मतलब पंखा तक भी नहीं लगाया और उसी में गर्म में आप खाना बना रहे हो। लोग यहाँ बिना एसी के नहीं रह पा रहे, मैं बिना पंखे के ऊपर गर्मी में तप करके खाना बना रही हूँ, उसको नीचे लेके जा रही हूँ। बच्चा भी छोटा है, इतना ऊपर नीचे संगत जी। अजय मेरा प्रदोष का व्रत भी था और मैं मतलब भूखे पेट में, मतलब मैं इतना मुझे मेहनत पड़ी संगत जी, मैं क्या बताऊँ कि जब मैं नीचे उतरी हूँ ना 3 बजे, और मुझे फिर शाम को मतलब कि प्रदोष के लिए पूजा के लिए तैयारी करनी थी, और जब मैं 3-4 बजे नीचे उतरी तो मुझे एकदम संगत जी मैं सच बता रही हूँ, मैं जैसे मैं बेड पर लेटी ना, मैं रो पड़ी, मेरे आंसू आ गए। मुझे लगा कि अब मैं 4 बजे ही लेटी हूँ, अब मैं फिर उठ करके इतनी मतलब इतनी जल्दी मैं फिर से क्या ही पूजा कर पाऊंगी। मैंने कहा हे बोले बाबा, अब जो आपको करवाना है आप ही करवाना संगत जी। और संगत जी जैसे मैं बेड पर लेटी हूँ और मतलब मैं ना रोने लगी, मैंने कहा मालिक मैं किसका, मैंने क्या बिगाड़ दिया, अगर मेरे जीवन में खुशियाँ आई आपकी बदौलत आई, आपने दी, अगले को इतनी क्या ही जलन हो गई, उससे क्या ही दिक्कत हो गई कि वो अपना लगे रूप दिखाने, ब्लैक मैजिक निपोरा मैजिक करने। तो संगत जी मैं ये सब सोच करके ना संगत जी मैं बहुत मतलब मैं रोने लग गई, मेरे आंसू बहुत आ गए और मैं एकदम दिल से रोने लग गई। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, ये जो दस्तपा चल रहा था, इतनी तपती हुई धूप थी, जैसे जब मेरे आंसू गिरे, जैसे मैं रोई हूँ ना, वैसे में देख रहे थे कि बहुत तेज तेज हवा चलनी स्टार्ट हुई, बहुत तेज तेज हवा चलनी स्टार्ट हुई और मौसम एकदम शाम तक ठंडा हो गया। इतनी बारिश की भोलेनाथ ने, गुरु महाराज ने इतनी बारिश की, अभी मैं सत्संग बोल रही हूँ संगत जी और अभी तक मौसम ठंडा है, ठंडी हवा चल रही है, बारिश हो रही है और मुझे एक सुकून मिला, जो ऊपर चुभती हुई गर्मी में जो मैं काम कर रही थी, भाग रही थी, तब मतलब परेशान हो रही थी संगत जी, जैसे बाबा ने मुझे सुकून दिया, ठंडक हुई, बारिश हुई, अब हवा चल रही है, रिलैक्स महसूस हुआ। अनंतम शुक्राना गुरु जी, बोले बाबा माता रानी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आप ही सोचिए, मतलब ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है भगवान की, कि भगवान देखते हैं कि उनका बच्चा कितना परेशान हो रहा है और परेशान किया जा रहा है उसको जानबूझ के, सिर्फ अपनी अहंकार के चलते, अपनी जलन के चलते, और लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ईश्वर से बढ़कर वो नहीं है संगत जी। और मेरा शुक्राना सत्संग जो था वो ये था कि संगत जी मेरे पास ना गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि पुत्र तू बड़े मंदिर जब आना तो गुलाबी रंग का चोला पा के आना, सॉरी गुलाबी रंग की ड्रेस पहन के आना। तो संगत जी मुझे गुरुजी ने इतनी बार इंडिकेशन दिया था कि गुलाबी रंग का ही पहन के आना, और मैं इतनी बेवकूफ़ बच्ची गुरुजी की कि मेरे पास गुलाबी रंग की जो ड्रेस थी ना, वो जो मुझे पहनना था वो मुझे एंड टाइम पर मिली नहीं, और जो मुझे मिली वो बहुत लूज़ थी, तो मैंने उसको कैरी नहीं किया। संगत जी मैं ना गुलाबी की जगह मुझे बहुत लेट हो रहा था, तो मैंने हल्का सा ब्राउन कलर का जो था मैं वो पहन करके भाग गई। संगत जी जब मैं वहाँ पर पहुँची गुरु दरबार में, वहाँ पर मुझे सारा
सारा डेकोरेशन गुलाबी और येलो दिख रहा था। मैं तो एकदम शॉक्ड रह गई कि अरे राम, गुरुजी मुझसे बोल रहे थे गुलाबी पहन करके आना और मैं बेवकूफ़ नहीं पहन के आई। संगत जी मुझे इतना खला ये चीज़ कि जब मैं वहाँ पर देखी संगत जी, मुझसे गुरुजी ने पहले ही बोल दिया था कि मैं तुझे येलो चोले में दर्शन दूंगा। और संगत जी जब मैं बड़े मंदिर पहुंची ना, वहाँ पर तो सब जगह गुलाबी देखा मैंने डेकोरेशन में। और फिर संगत जी उस दिन इतनी भीड़ थी, आई थिंक उस दिन मदर डे था, इतनी भीड़ थी। उस दिन संडे भी था, मदर डे भी था, बहुत भीड़ थी संगत जी। तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि इतनी भीड़ है, क्या तो मतलब कि गुरुजी के पास बैठने के लिए मिलेगा? तो मैंने कहा देखो हम लोग यहाँ तक आ गए, यही बहुत भाग्य है, भाग्य गुरुजी की मर्जी। संगत जी बस मैंने देखिए इतना बोला, उसके बाद पहले गुरुजी ने हमें बाहर बैठाया और वहाँ पर हम लोग कुछ देर तक बैठे थे। फिर उसके बाद चाय वगैरह पी करके फिर अंदर गए संगत जी। अंदर आप विश्वास नहीं करेंगे, इस बार तो गुरुजी ने एकदम अपने सामने बैठाया हमें, जैसे ये गुरुजी का स्वरूप है और उसके एकदम पहली लाइन पे ही हम लोग बैठे। इतना अच्छा, मतलब इतना बड़ा सौभाग्य थी संगत जी। मुझे याद है कहाँ मेरे हस्बैंड अंकल बोल रहे थे कि मतलब गुरुजी तुमको मतलब कि बैठने तुमको मिलेगा कि नहीं, और कहाँ गुरुजी ने एकदम अपने सामने बैठाई और बहुत देर तक हम बैठे थे संगत जी। और संगत जी पता है, तो एक दिन ना मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बताया कि मेरी आजकल तबीयत बार बार ख़राब हो रही है। मेरे सपने में एक औरत आई थी और उसने बोला था मुझसे आकर के कि इसने बहुतों का दिल दुखाया है और बहुत जल्दी मतलब कि मतलब बहुत जल्दी ये मर जाएगी। तो मैं उस औरत से बोलती हूँ कि मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं। तो मैं सपने में भी उसको अपने गुरुजी के बारे में बोल रही थी। तो संगत जी मेरी ना, जब से मैंने उस लेडीज़ को देखा था सपने में, तब से मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी, कुछ ना कुछ लगा रहता था। तो संगत जी मैंने उस दिन ना, मैं थोड़ा सा इमोशनल होकर अपने हस्बैंड अंकल को बताने लग गई कि मेरे सपने में ऐसे कोई लेडीज़ आई थी, वैसे से बोल रही थी। तो संगत जी उसी समय गुरुजी ने सत्संग सुनवाया। तो उस सत्संग में गुरुजी ने ये सुनवाया, मतलब बीच में ही एक लाइन आई जिसमें गुरुजी ने ये बोला वो आंटी जी के थ्रू कि जहाँ गुरु का वास होता है ना, जिस घर में गुरु बैठता है, वहाँ काल भी नहीं मंडरा सकता है। संगत जी मैं एकदम गदगद हो गई कि मेरे गुरुपा है मेरे साथ। फिर संगत जी जब मैं दूसरे दिन संडे वाले दिन जब मैं गुरुपा के दरबार पहुंची और जैसे मैं जहाँ मुझे गुरुजी ने मुझे एकदम अपने सामने बैठाया, और संगत जी आप विश्वास नहीं करो, गुरुजी ने गुरबानी क्या चलवाई। जैसे मैं बैठी गुरबानी चली, जिसदा साहिब डाडा होए उसनो मार न सके कोई। संगत जी मैं भी गुरु जी की मतलब वहाँ पे मैंने भी गुरबानी गाने लग गई और मेरे इतने आंसू, इतने आंसू, इतने आंसू। मैंने कहा मेरे गुरु जी मुझे बोल रहे हैं कोई नहीं मार सकता, तेरे ऊपर तेरा पिता बैठा है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी भी मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बताया कि आपने गुरुबानी सुनी, ये क्यों लगाई थी गुरुजी ने? बोला क्यों? मैंने कहा जो मैंने सपना देखा, मुझे लेडीज आके बोल रही थी मुझे गुरुजी ने ये गुरुबानी सुना के मेरा कष्ट काटा और मुझे विश्वास दिला दिया कि जिसका साहिब दादा होए ना उसको कोई मार नहीं सकता। अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी फिर पता है संगत जी, वहाँ पर जब हम लोग गए ना लंगर प्रसाद के लिए जाने लग गए थे, तो वहाँ पर संगत जी जहाँ पे गुरु जी का पूरा चोला टंगा रहता है, वहाँ पर उस दिन मुझे सारे चोले के दर्शन हुए संगत जी, येलो कलर के। और गुरु जी का बहुत बड़ा स्वरूप सामने था। गुरु जी ने बोला था कि मैं तुझे येलो स्वरूप में दर्शन दूंगा, और जो सामने स्वरूप था वो येलो स्वरूप था। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं येलो स्वरूप देखी, मैं एकदम नतमस्तक हो गई, लेकिन मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैं पिंक नहीं पहन करके आई और वहाँ पर सिर्फ येलो और पिंक का डेकोरेशन था। और गुरुजी चाह रहे थे कि गुरुजी ने येलो पहन रखा है तो उनकी बेटी पिंक पहन करके आए। संगत जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन मैं आज दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। ज़िंदगी में अब ये कभी गलती, मेरी पहली आखिरी गलती थी गुरुपा, क्षमा कीजिएगा संगत जी। गुरु जी संगत जी गुरु जी ने मुझे येलो चूल्हे में दर्शन दिया, फिर हम लोग लंगर प्रसाद खाए। संगत जी मेरे मन में ना अचानक से मतलब चलता रहता था कि मटर पनीर की सब्जी का चल रहा था, और उस दिन सब्जी में मटर पनीर ही थी संगत जी। तो बहुत अच्छे से लंगर भी किया हम लोग ने। और फिर संगत जी हम लोग को ना दो दो जल प्रसाद की बोतल भी मिली। और फिर जब हम लोग रिटर्न आने लग गए ना संगत जी, तो गुरु जी ने ना सटल सेवा जो चलती है उसमें गुरु जी ने मुझे बस बस में बैठा करके भिजवाया। और संगत जी जब हम लोग आ रहे थे ना, तो गाड़ी में जब बैठे थे
तो वहाँ पर ना जैसे बस आई और बहुत सारे लोग मतलब बस में चढ़ने के लिए भागने लग गए। तो जब हम लोग जयपुर में रहते थे, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल, तो हम लोग भी जब जयपुर से अपने ससुराल में आते थे ना, तो हम लोग भी ऐसे ही गाड़ी से भाग करके, मतलब कि गाड़ी में ना ऐसे भाग करके जाते थे, मतलब कि बस पकड़ने के लिए। तो संगत जी, लेकिन मुझे पसंद नहीं थी ये चीज़। तो जब मैंने वहाँ पर भीड़ देखी, लोग ऐसे भाग करके जाने लग गए बस में चढ़ने के लिए, तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बोला, मैंने कहा इस आपको याद आ रहा है इसको देख करके कि हम लोग भी जैसे जयपुर जब हम लोग भी जयपुर से आते थे, तो हम लोग भी ऐसे ही नहीं बस पकड़ते थे और भाग करके आना पड़ता था। तो मैंने ये भी बोला कि लेकिन मुझे पसंद नहीं थी ये चीज़। मैंने बोला कि मुझे पसंद नहीं थी ये चीज़। मैंने बोला ना मुझे पसंद नहीं है ये चीज़। तो ऐसे संगत जी, देखिए गुरुजी सब कुछ सुनते रहते हैं। जैसे मैंने उनसे बोला कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, और फिर उसके बाद संगत जी जब हम लोग वहाँ से रिटर्न आए ना, तो गुरुजी ने सटर सेवा थी उसमें गुरुजी की ना बस उस दिन देखा। मैंने कहा अरे वाह, यहाँ पे तो गुरुजी की बस भी चलती है सटर सेवा में। और संगत जी गुरुजी ने हमें बस में ही मतलब कि वहाँ तक छुड़वाया। और जब मैं बस में चढ़ी ना, तो मेरे मन में यही आया कि शायद हमारा आने वाला टाइम भी शायद कुछ बहुत माड़ा टाइम हो सकता था, जिसमें वापस से हमें बस की जर्नी देखनी पड़ती। इसीलिए गुरुजी ने आज बस में चढ़ा करके ना मेरा वो माड़ा समय कटवा दिया। मेरे मन में यही उस समय तुरंत भाव आया था संगत जी। और मैंने दिल से गुरु जी का शुक्राना किया। गुरु जी ने देखा है कि उनकी बेटी बहुत स्ट्रगल से यहाँ पर आज आई है, और मैं आई नहीं हूँ, मुझे गुरुपाल लाए हैं यहाँ पर। लेकिन फिर भी संगत जी, लोगों को हमारी स्ट्रगल नहीं दिखती। लोगों को बस दिखता है कि ये कैसे खुश हैं, इनके जीवन में कैसे खुशियाँ आ रही है, ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें ये नहीं दिखता कि अरे हम लोग ने भी बहुत स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है, और हम लोग सच्चे ईमानदार लोग हैं, तो आज हमारे पिता का हाथ है हमारे ऊपर। लेकिन करने वाले बाज नहीं आते संगत जी। लेकिन हमारे गुरु जी भी उनके सवा शेर हैं। गुरु जी के आगे ये सब कुछ नहीं चलते। और संगत जी, फिर उस दिन ना बस में ही गुरुजी ने मुझे ये चीज़ कंफर्म करवा दी कि गुरुजी मुझे येलो वो पिंक चोला पहनने के लिए क्यों बोल रहे थे संगत जी, क्योंकि जिस बस में हम लोग चढ़े थे ना, बस के सामने ही दो स्वरूप लगा था गुरुजी का। एक में गुरुजी येलो स्वरूप में थे, जस्ट उसके बगल में दूसरे में पिंक स्वरूप में थे। संगत जी मैं तो एकदम वो हैरान हो गई कि आज मैंने बहुत बड़ी गलती की। संगत जी मैंने बहुत माफ़ी मांगी गुरुजी से, लेकिन गुरुजी बहुत दयालु। संगत जी जब हम लोग आने लगे ना, तो संगत जी उस दिन ना जैसे हम लोग रिटर्न में आने लगे, तो एक अंकल जी थे, वो वहाँ पे एनवलप बेच रहे थे, मतलब लिफाफे बेच रहे थे। तो मैंने बोला अंकल जी, वो बोले ले लो बेटा। मैंने बोला अंकल जी क्या है? तो बोले लिफाफे हैं। तो मैंने बोला क्या? मैं सोची जाओ ले लेती हूँ। मैंने बोला देख कैसे हैं ये? तो बोले 100 रुपए के एक है, और मतलब कि वो शादी वादी में ना देने वाले लिफाफे हैं। मैंने बोला ठीक है। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, जब उसने मुझे लिफाफे दिखाए ना, वो बिल्कुल गुरु जी का चोला, लिफाफे का जो मतलब डिजाइन था, आकृति था, पूरा गुरुजी का चोला। मैं तो देख के हैरान हो गई। संगत जी पहले उन्होंने मुझे हरा चोला दिया, फिर मेरे मन में आया कि मैं पिंक पहन के नहीं आई हूँ, लेकिन मैं पिंक चोला ही लेकर के जाऊंगी। संगत जी फिर मैंने 100 रुपीज़ उनको दे करके पिंक चोला का उनका लिफाफा लिया। संगत जी बिल्कुल, और जैसे लगा गुरुजी मेरे साथ चल रहे हैं चोले में, क्योंकि एक दिन मैंने सत्संग सुना था और गुरुजी ने किसी बच्ची को चोला दिया था ब्लेस में। तो मेरे मन में आया था गुरुजी सबको चोला देते हैं, मुझे विकास देते। संगत जी देखिए गुरुजी ने मेरी इच्छा कैसे पूरी की। गुरुजी ने मुझे ऐसे अपना चोला दिया एनवलप के रूप में, वो बिल्कुल चोला की आकृति। संगत जी मैं उसको लेकर के आई हूँ, मैं अभी भी पूजा ही करती हूँ उसकी। अनंत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, ये तो मैं अपनी बेवकूफ़ी बता रही हूँ कि आपसे भी यही अनुरोध है कि अगर गुरुजी आपसे कभी बोले ना कि बड़े मंदिर आना है और इस तरह की ड्रेस पहन के आना है, या कुछ भी इंडिकेशन दे, तो आप उसे ज़रूर फॉलो करना। क्योंकि गुरुजी की हर एक बातों में कुछ ना कुछ ब्लेसिंग होती है, और मैंने उस दिन बहुत बड़ी गलती की थी, मैं पहन के नहीं गई थी। तो संगत जी, और यही मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी का। तो गुरुजी बोल रहे हैं कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, बढ़ती ही जा रही हैं। और मुझे फील होता है कि कोई चीज़ है जो मुझे बिल्कुल अपना कोई चीज़ नहीं करने दे रही, कुछ भी अच्छी चीज़ें करने ही नहीं दे रही है। और
जैसे मैं कुछ सोचती भी हूँ करने के लिए ना, तो कभी हस्बैंड अंकल नहीं आते टाइम पे, तो कभी कुछ हो जाता है, हम नहीं कर पा रहे हैं। फिर मैं आज बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। जैसे आप नहीं एक घबरा जाते हो, मैं जब बहुत घबरा गई, मैंने बोला गुरुजी प्लीज़ सत्संग सुनवाइए। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया। उसमें 2 सत्संग यही ही थे, ब्लैक मैजिक के ही। और उसमें एक सत्संग तो ये था कि एक आंटी जी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था, और अंकल जी ने गुरुपा ने उनका ब्लैक मैजिक अपने ऊपर लिया था। गुरुजी ने खून की उल्टियाँ की थी, और गुरुजी के पैरों के पास ना, जांघों के पास एक काले कलर का दाग पड़ा था, वो महीनों था वो दाग। और गुरुजी ने उस आंटी जी से बोला कि अगर तेरा ये ब्लैक मैजिक मैं अपने ऊपर ना लेता ना, तो तेरी उम्र सिर्फ 43 वर्ष ही थी। तो संगत जी, फिर वो आंटी जी ने बोला कि आज वो 50 साल की हैं, और वो बहुत स्वस्थ हैं, बहुत अच्छी लाइफ जी रही हैं गुरुजी की बदौलत। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे मैं बहुत घबरा रही थी, परेशान हो रही थी ना, मतलब मेरी ना सबसे लड़ाइयाँ, मतलब चीखने चिल्लाने का मन हो रहा था, लड़ने की इच्छा हो रही थी, सबसे बिना मतलब की लड़ाई हो रही थी, गुस्सा आ रहा था, और मैं बहुत परेशान हो रही थी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। मैंने कहा गुरुपा संभालो, गुरुपा आप देखो, आप मुझे सत्संग सुनवाओ। संगत जी, मैं बहुत बहुत अजीब से मुझे मुझे महसूस हो रहा था। मेरे साथ जब कुछ नेगेटिविटी की जाती है संगत जी, तो मुझे ना बहुत गुस्सा आने लगता है। इतना गुस्सा आने लगता है कि मेरी ना बहस होने लगती है, सबसे लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं, और मैं अपने आपे में ही नहीं होती, ऐसा लगता है मुझे। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे फटाफट से 2 सत्संग सुनवाए। और एक सत्संग तो पहला यही था ब्लैक मैजिक का, और दूसरा सत्संग यही था संगत जी कि वो आंटी जी कैसे अर्थ से फर्श पर आ गई थी, और फिर उसके बाद गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, फिर वो कैसे फर्श से वापस से वो अर्श पर गई, और बहुत चमक रही हैं आज, वो बहुत तरक्की कर रहे हैं, वो हस्बैंड वाइफ बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो संगत जी, इस ये दोनों सत्संग मुझे समझ में आया कि लोगों की बहुत जलन है, मुझसे भी, हमारी प्रोग्रेस से भी, हमारे जीवन में जो गुरुजी ने जो खुशियाँ की दात बख्शी हैं उससे भी। लेकिन संगत जी, पूरा विश्वास है कि गुरुजी के चरणों में ये अर्जी है, गुरुजी हम आपके शरण में हैं, आपके सहारे हैं, पूर्ण सरेंडर है। आप आपका ये परिवार है, जो दिया है आपने दिया है, जिस हाल में रख रहे हो आप रख रहे हो। अब कोई जल रहा है, सड़ रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है, किसी की जलन सड़न का शिकार हम ना बने गुरुजी। हम बहुत 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 थक चुके हैं। अब हम अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। ये लोग बिल्कुल हम लोग को तरक्की करते नहीं देख सकते गुरुजी, लेकिन आप इन्हें दिखाओगे, और मुझे विश्वास है कि आप इन्हें दिखाओगे, क्योंकि आप बोलते हो कि तू अपने खानदान का सबसे पहला करोड़पति बनकर बैठेगा, और सबसे आगे रहेगा, सबसे अधिक धनवान तू ही रहेगा, और ये गुरुजी करके रहेंगे, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं वो अटल सत्य होता है। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी कि मेरी अर्जी आपके चरणों में लग गई है। मैं अपना सत्संग पूर्ण करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।